तो 14 दिन की पुलिस के रिमांड में है आरोपी पिता दीपक। अब देखने की बात होगी कि क्या अहम खुलासे इसमें आगे होने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद हादसे पर एएआईबी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एयर इंडिया हादसे पर 15 पेज की रिपोर्ट पेश की गई है। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद था। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हुए थे। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदला। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां शुरुआती जांच में 15 पेज की ये रिपोर्ट पेश की गई है और रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्यूल स्विच बंद हो गया था। महज उड़ान भरने के 1 सेकंड बाद ही ये फ्यूल स्विच बंद हुआ था, जिसके वजह से यानी कि इसी फ्यूल स्विच को बंद होने को एक बड़ी वजह मानी जा रही है विमान हादसे की। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। 12 जून का वो दिन था जब ये हादसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसमें 241 यात्रियों की जो है वो जान चली गई थी और जिस मेस पर ये एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी कई छात्र इस हादसे का शिकार हो गए थे। अब इस रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ है कि फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से दोनों इंजन में फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और थ्रस्ट नहीं मिलने के कारण जो विमान है वो टेक ऑफ करते ही धीरे धीरे नीचे आने लगी थी और महज 32 सेकंड में ही जब टेक ऑफ किया और हादसे के बीच महज 32 सेकंड का समय मिला था। इसी के बीच में जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसको भी अभी लगातार उस पर काम जारी है, जांच जारी है। पायलट और को पायलट के बीच की जो बातचीत हुई थी उसको लेकर भी लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है, राम मोहन नायडू ने आज ये बयान भी दिया है कि मामले में लगातार जांच जारी है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि स्विच बंद हो गया था, फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन अभी भी इस मामले पर लगातार जांच जारी है। तो हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां ये खुलासा हुआ है रात के 2:30 बजे ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, ये सामने रखी गई रात के 2:30 बजे, क्योंकि इस हादसे की गंभीरता को भी समझा जा सकता है। और 1 महीने बाद लगभग अब इस पर यह खुलासा हुआ है कि फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से यह विमान जो है वो हादसे का शिकार हुई है। तो अहमदाबाद विमान हादसा जो हुआ है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे और इसी को लेकर एएआईबी की रिपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान है। जैसे कि हम बता रहे थे, अभी उन्होंने ये भी कहा है कि राम मोहन नायडू का ये बयान सामने आया है कि अभी फाइल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जांच में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया जा रहा है और साथ ही फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद निष्कर्ष कुछ निकल पाएगा। यानी कि शुरुआती जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बयान दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी वो चीजें हैं उसका पालन किया जा रहा है। फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं और फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तभी कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। एआईबी की रिपोर्ट आती है, उसके बाद आज नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान सामने आता है कि फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अगर फाइनल रिपोर्ट जब तक आएगी उसके बाद ही इस पर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। तो जांच में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरा पालन हो रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा ये बना था क्योंकि 57 जो हैं इसमें ब्रिटेन के यात्री शामिल थे, इसमें एक पुर्तगाली भी शामिल थे। तो जाहिर सी बात है ये हादसा महज एक देश का नहीं रह जाता, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल थी और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मानक हैं उनका पालन किया जा रहा है। ऐसा कहते हुए राम मोहन नायडू नजर आए। Appreciate the job done by AIB, a very commendable job. It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. Appreciate the job done by AIB, a very commendable job. It was a very challenging. तो आपने सुना कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि कमेंडेबल जॉब किया है एआईबी ने, जल्द खुलासा किया है और साथ ही कई अहम उन्होंने जानकारियां भी दी है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, एआईबी की रिपोर्ट आती है और अब नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस रिपोर्ट पर अपना बयान दिया और कहा है कि फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा। इस रिपोर्ट में और क्या अहम खुलासे किए गए? बिल्कुल बेशक, देखिए एआईबी की जो रिपोर्ट है अनुमान 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होती है। अगर आपको पता होगा कि लगभग 30 दिन पूरे हो चुके थे कल, और ऐसे में कल जो रिपोर्ट आई है उसमें शुरुआती तौर पर बताया गया कि जो
दुर्घटना हुई है वो 2 मिनट के अंदर हुई है। अगर आप इसको टाइमिंग के हिसाब देखा जाएगा सुचित्रा तो करीबन 1:38 पर ये उड़ान भरती है और उसके बाद 2:40 माफ चाहूंगा 2:38 में उड़ान भरती है, 2:40 पे क्रैश हो गया है। तो ऐसे में अब तमाम एंगलों पे जांच हुई है और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो फ्यूल ऑन ऑफ जो ऑप्शन होता है वो पूरी तरह से सही था, ऑन था, ये इस बात को स्पष्ट किया गया। उसके बाद जो दोनों इंजन थे वो जरूर बंद हुए थे और उसके बाद जब तक उस इंजन को ऑटो मोड में डालना था तब तक ये दुर्घटना हो गई है, इसकी जानकारी इस रिपोर्ट में आई है। लेकिन ये शुरुआती रिपोर्ट है, अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है और साफ तौर पर उड़ान मंत्री ने भी ये साफ कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिपोर्ट का, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह तमाम मापदंडों के साथ ये रिपोर्ट तैयार की गई है, आने वाले समय में जो विदेशी रूल्स SOS है उसके थ्रू भी तमाम जो इंक्वायरी है वो हो रही है और रिपोर्ट भी है जो तैयार की जा रही है। ठीक है पंकज, क्योंकि जिस तरीके से नागरिक उड्डयन मंत्री का भी बयान सामने आता है कि AIB ने सराहनीय काम किया है और जल्दी इस मामले पर पूरा खुलासा किया है, इसको लेकर और क्या कुछ नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से बयान आया कि कब तक फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है? देखिए अगर SOPs के हिसाब से देखा जाए तो विदिन 3 मंथ रिपोर्ट, विदिन 6 मंथ ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और आ जाएगी। ऐसे में इंतजार करना होगा कि ये रिपोर्ट 6 महीने के अंदर जितना जल्दी आ सके उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जो तमाम एजेंसीज है, चाहे बोइंग की एजेंसीज हो या ब्रिटिश एजेंसीज हो या इसके अलावा भारतीय एजेंसी वो भी इसका जांच कर रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये बात अब जो जांच में जो क्लियर होती नजर आई है कि जो विमान में कोई खराबी नहीं थी, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है पूरी तरह से। लेकिन अब शुरुआती जांच है, अब आगे जो जांच आएगा उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि मूल कारण क्या था, क्योंकि इसमें जो फेलियर ऑफ इंजन बताया गया था, लेकिन इंजन जब बंद हुआ उसके अलावा जब इंजन जब बंद हुआ तो उसको चालू होने के लिए कुछ सेकंडों का वक्त लगता है। उसी सेकंड में ये हलचल हुई और उसके बाद जो फाइनल कॉल जो पायलट की तरफ से लिया गया मेडे का, जो अंतिम विकल्प के तौर पर माना जाता है, और उसके बाद वो विमान क्रैश जाता है। तो अब आगे की जो प्रक्रिया है वो जारी है, अब इंतजार करना पड़ेगा जब फाइनल रिपोर्ट आएगी। ठीक है पंकज, जो तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आज ये एक रिपोर्ट सामने आई है, शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि इंजन बंद होने की वजह से, थ्रस्ट नहीं मिलने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान सामने आता है और कहते हैं कि फाइनल रिपोर्ट का हम सभी को इंतजार है, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा।